मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में भाग 1 में चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे। हिंदी में से कहते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रिया, अर्थात तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। अब देखते हैं हम ये तत्व क्या है, तत्व कहाँ उपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे चारों ओर के वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, हमारी अर्थ क्रस्ट में, हमारी भूप्रपट्टी में, तथा हमारे यहाँ इवन यहाँ तक कि हमारा शरीर भी क्या है, विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमने देखा है मेंडेलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित किया था। अभी तक जो है 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें कि 91 जो है मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और 7 जो है मेटलॉइड है। तो तत्वों का हम क्या जब तत्वों का यूज करते हैं तो क्या वो जिस रूप में उपस्थित होते हैं उसी रूप में हम उनका यूज करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, पहले उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं विभिन्न धातुओं का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। लोहे को ही देख लें, इनके बिना हम अपनी जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं। विभिन्न धातुओं को हम प्रतिदिन के अपने कार्यों में विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं। हम अपना घर बनाने के लिए जो है और विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्री बनाने के लिए धातुओं का उपयोग करते हैं। हम अपने घरों के बर्तन बनाने के लिए विभिन्न धातु और उपधातुओं का, मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न कार्यों में हम धातुओं का उपयोग करते हैं। अब हम धातुओं को समझते हैं। धातुएं जो हैं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था यानी कि फ्री स्टेज और संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेज। स्वतंत्र अवस्था में जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब है कि ये धातुएं जो हैं पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी और एलिमेंट से बंधी नहीं हुई। इनके गुण जो है केवल इनके कारण होते हैं। जबकि संयुक्त अवस्था में जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें, हेमेटाइट है Fe2O3, आयरन का एक अयस्क है। तो इसमें जो हमारी धातु है लोहा, वो किससे, ऑक्सीजन से संयुक्त है। तो इसके गुण जो होंगे वो क्या होंगे, इसमें ऑक्सीजन के गुण भी होंगे और आयरन के भी गुण होंगे। तो ये क्या है, संयुक्त धातु है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी धातु का पहले निष्कर्षण करते हैं, उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है सिद्धांत है निष्कर्षण के और क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर हमारी कोई भी धातु शुद्ध होती है, ठीक है। इसके बाद छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, 10th क्लास में है, धातु कर्म के बारे में, खनिज और अयस्क के बारे में। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। तो इसको सरलतम रूप से आपको समझाने का मैं प्रयास करती हूँ। खनिज को हम कहते हैं मिनरल्स और अयस्क को कहते हैं ओर्स। कई बार समझ में आने के बाद भी बच्चे इसकी परिभाषा लिखने में उनको समस्या होती है। तो हम वे धातु या उनकी यौगिक जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, खनिज यानी कि खनन द्वारा खानों से जिन्हें हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अयस्क हम देखेंगे। अयस्क भी क्या है, खनिज है। वे खनिज जिनसे हम कम खर्च पर सुगमता पूर्वक, सरलता से और कम खर्च पर क्या कर सकें, किसी धातु का निष्कर्षण कर सके, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तो सभी अयस्क, जितने भी अयस्क हैं वो क्या होंगे, खनिज होंगे। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनसे हम कम खर्च पर सुगमता पूर्वक धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, ठीक है। अब अयस्कों के प्रकार को समझते हैं। एग्जाम में आते हैं अयस्क के नाम लिखने के लिए, तो काफी कंफ्यूज करते हैं उसमें भी बच्चे। तो आप ऐसा करेंगे, एक पेन और पेपर लेके मेरे साथ नोट करते रहेंगे और याद करते रहेंगे, इससे आपको याद हो जाएंगे टाइप्स ऑफ
इनको किस आधार पर हम देखो वर्गीकृत करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ड्स। इनके इसमें जो धातु के साथ अन्य जो तत्व जुड़ा है उस आधार पर हम इन अयस्कों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे अगर सल्फर जुड़ा है तो हम उसे कहते हैं सल्फाइड ओर, अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्साइड ओर। इसी तरह से अगर कार्बोनेट जुड़ा है तो हम उसे कहते हैं कार्बोनेट ओर, और अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं हैलाइड ओर। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ और अभी ओर्स होते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ओर हैं, इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 सल्फाइड ओर पढ़ते हैं सबसे पहले, नोट भी करते रहेंगे। इसमें विभिन्न धातुओं के अयस्कों के उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 है गैलेना, ये लेड का एक अयस्क है, इसका फॉर्मूला है PbS। अब सल्फाइड है तो S होगा इसमें। फिर है सीनेबार, इसका फॉर्मूला है HgS। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर पायराइट। जो भी पायराइट होता है उसमें क्या होता है, आयरन और सल्फर होता है। कॉपर यहाँ पे है ही तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी इस तरह CuFeS2। ठीक है, अब आयरन पायराइट है जिसे कि हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको देख के हम मूर्ख भी बन सकते हैं कि कहीं ये सोना तो नहीं है दिखने में, या इस तरह का लगता है। FeS2। फिर है जिंक ब्लेंड, ZnS। नेक्स्ट है सिल्वर ग्लास, इसको हम अर्जेंटाइट भी कहते हैं, ये नाम आपने सुना भी होगा, अर्जेंटाइट। इसका फॉर्मूला है Ag2S। ठीक है, इसके बाद ऑक्साइड अयस्क को देखते हैं कुछ एग्जांपल्स।